साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से। परिचय मैं उन साथियों को दे दूं जो नए सब्सक्राइब होंगे या नई वीडियो देखेंगे, पहली बार देखेंगे, उनके लिए कि आगरा से हूं मैं और कर जानकारी नाम से एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन करता हूं पिछले 13 वर्ष से। और हमारी राष्ट्रीय संस्था है एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल, उसका मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जीएसटी जो एक्ट है या नियमावली है या जीएसटी कर प्रणाली है, उसमें काफ़ी विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। तो उस पर हमारा संस्था जो है वो काम करती है। और जो आप लोगों को समस्याएं आती हैं उसको हम काउंसिल के समक्ष, जीएसटीएन के समक्ष और सक्षम प्राधिकारी जो हैं उनके समक्ष उठाते रहते हैं। आज भी मेरे सामने समस्या आई कि जो नेगेटिव लायबिलिटी थी वो 47th मीटिंग में जीएसटीएन को रिस्ट्रिक्शन दिए गए थे कि नेगेटिव लायबिलिटी को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन मेरे एक मित्र हैं, सीतापुर के अधिवक्ता हैं राघवेंद्र पांडे जी, उन्होंने मुझे बताया कि जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं दिसंबर से मार्च तक के बीच में, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है या पार्टी ने खुद ही कैंसिल करा दिए हैं व्यापार बंद होने के कारण, उनकी कैश लेजर में नेगेटिव जो लायबिलिटी है वो ख़त्म नहीं की गई है, वो शो कर रहा है, जिसके कारण से जीएसटीआर 4 नहीं भर पा रहे हैं। तो मैंने तुरंत ही जीएसटीएन को और वित्त मंत्रालय को और जीएसटी काउंसिल को संपर्क किया है और उनको मैंने सूचना दे दी है और मैं समझता हूँ शीघ्र ही वो उसका निदान हो जाएगा। लेकिन मैं आज जो विषय मेरा है मुख्यतः वो ये है कि जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 47th वाली चंडीगढ़ में 28-29 तारीख को, उसमें जब बदलाव किए गए थे इसके बारे में आपको दे चुका हूँ। लेकिन मैं अब आपको पॉइंट वाइज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो वरिष्ठ मेरे अग्रज हैं संतोष कुमार गुप्ता जी, कानपुर के काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं और वो अच्छे लेखक भी हैं, वक्ता भी हैं। उन्होंने पूरा समराइज़ किया है पॉइंट वाइज, तो इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला तो जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी के दरों में व्यापक परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जीएसटी ड्यूटी इन्वर्टेड स्ट्रक्चर रिफंड को समाप्त करने हेतु वस्तुओं की दरों में प्रस्तावित किए जा रहे हैं। 17 मदों में संशोधन प्रस्तावित हैं। इसमें मुख्य रूप से क्रमांक 10 में एडिबल ऑयल एवं कोयले की अधिक एकत्रित आईटीसी का रिफंड प्रदान किया जाना समाप्त किया जा रहा है। आईटीसी नियमानुसार अनुमन्य होती रहेगी। इसके अतिरिक्त 7 अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दरों में परिवर्तन प्रस्तावित हैं, जिसकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपने पूरा स्टडी कर 3 दिन पहले नोटिफिकेशन आ चुके हैं इसके। 3 वस्तुओं पर कर मुक्ति समाप्त की जा रही है। 3 वस्तुओं पर रियायती दरों में परिवर्तन के प्रस्तावित किए गए हैं। सर्विसेज के मामले में भी 6 सेवाओं को कर मुक्ति की समाप्त की जा रही है। जीएसटी दरों में करदेयता के संबंध में वस्तु एवं सेवा मामलों में स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्लैरिफिकेशन किया जाएगा इसमें। इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के दायरे में आने वाले ऐसे निर्माता जिनके उत्पादनों के दर कम है एवं इनपुट अधिक है, उसके रिफंड धारा 54 उपधारा 3 और नियमावली 89 उपनियम 5 के तहत फार्मूले को अंकलित किया जा रहा है। इस फार्मूले में परिवर्तन के प्रस्ताव किए गए हैं। सर्विसेज के मामले में रिफंड की गणना हेतु शामिल करने की शर्त राहत प्रदान किए जाने के प्रस्तावित है। निर्यातकों द्वारा आईजीएसटी के रिफंड के मामले में अधिकारियों को अधिकार प्रदान किया जा रहा है कि यदि वह निर्यातक रिस्की निर्यातक है, एक श्रेणी है रिस्की एक्सपोर्टर, जो जीएसटी अधिकारियों के सत्यापन के दायरे में हैं। इसके अतिरिक्त कस्टम अधिनियम का कोई उल्लंघन है तो ऐसे रिफंड का क्लेम जो होगा जांच पड़ताल और सत्यापन तक निलंबित या विदहोल्ड कर दिए जाएंगे। जो सस्पेक्टेड रिफंड्स हैं एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में, उनको विदहोल्ड कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। निर्यातकों के आईजीएसटी चार्ज किए जाने पर नियम 96 उपनियम 10 के तहत यदि ब्याज अर्थदंड आईजीएसटी सहित जमा करा दिया गया है तो ऐसी दशा में निर्यातक के त्रुटिपूर्ण रिफंड डिफेक्टिव रिफंड की धनराशि वापस PMT 03 से वापस करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 के तहत पूर्वगामी प्रभाव से 1 जुलाई 17 से ब्याज की देयता हेतु संशोधन किए गए हैं। शर्त यह है कि आईटीसी का गलत दावा किया गया हो या उसको उपयोग व्यापारी द्वारा कर लिया गया हो तो दोनों शर्तों के पूरा होने पर ब्याज अदा करना पड़ेगा।
व्यापारी द्वारा लिए गए 2 जीएसटी पंजीयन जो डिस्टिंक्ट पर्सन के दायरे में हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में की जमा बाकी जो सीजीएसटी या आईजीएसटी के मद में है ट्रांसफ़र करने की व्यवस्था निर्धारित की जा रही है। जॉब वर्ग के जीएसटीआर 4 वित्तीय वर्ष 21-22 के विलम्ब से दाखिल किए जाने के लिए फीस मुक्ति 28 जुलाई 22 तक मिलेगी। समाधान वाले व्यापारी को वित्तीय वर्ष 22-23 के प्रथम त्रैमास का जीएसटी CMP 08 की तिथि 18 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई है। ऐसे रिटर्नों के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नेगेटिव लायबिलिटी को भी हल करने हेतु जीएसटीएन पोर्टल को निर्देश दिए जा चुके हैं और ये सॉल्यूशन भी हो चुका है। इसके जैसे मैं पहले शुरुआत में बताया था, वर्तमान में देश के बाहर माल आयात करने पर आईजीएसटी की कर मुक्ति AA, EPCG, EOU योजना जारी रहेगी, परंतु ई-वॉलेट योजना आगे जारी नहीं रहेगी, इसको बंद कर दिया गया है। जीएसटी के वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9A वर्ष 21-22 हेतु 2 करोड़ का विक्रय धन वाले दाखिल किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसमें मैं आपसे बता दूं कि 9 तो रेगुलर एसएससी के लिए है, जिसके लिए उन्होंने एजम्पशन दे दिया कि 2 करोड़ तक इच्छा है, दाखिल करें नहीं करें, लेकिन 9A के जो उन्होंने दिया है ये समझ से बाहर है, क्योंकि 9A और जीएसटीआर 4 में कोई अंतर नहीं है और जीएसटीआर 4 भरवा रहे हैं जो कंपाइलेशन ऑफ CMP 08 है। तो 9A की अनिवार्यता जो ख़त्म कर दी है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट मतलब मैं सहमत नहीं हूँ। जीएसटी रिटर्न फाइल न करने से कैंसिल पंजीयन अब समय सक्रिय हो जाएगा। इस पे हमने मांग पिछले 12 अगस्त 2021 को माननीय वित्त राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब से मुलाकात करी थी और हमने ये मांग करी थी कि जो रिवोकेशन सिस्टम है उसको बदला जाए और ऑटो पॉपुलेटेड रिवोकेशन सिस्टम होना चाहिए। उस मांग को हमारी संज्ञान ले लिया गया और ये बहुत जल्दी होने जा रहा है। जीएसटी 3B के में संशोधन रिवाइज़ करने की जो हमने मांग करी थी, ये भी हमने उसी 12 अगस्त 2021 को जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी साहब से मुलाकात की थी हमने, उसमें मांग की थी कि 3B को रिवाइज़ करने की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। इस बारे में भी काउंसिल ने डिसीजन लिया है और आप लोगों से सुझाव मांगे कि किस तरह रिवाइज़ क्या क्या सुविधा होनी चाहिए उसमें। तो इसका आप में अनुरोध है कि आप इसमें अपना सजेशन अवश्य भेजें। अगर आप चाहें तो कर जानकारी प्रकाशित करने के लिए भी अपने सजेशन मुझे भेज सकते हैं। धारा 54 एवं 55 के तहत रिफंड के दावे हेतु 1 मार्च 2020 से 28 मार्च 2022 तक समय अवधि का लाभ व्यापारी प्रदान किया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इस अवधि के दौरान समय सीमा समाप्त होने पर अब ये सीमा 1 मार्च 2022 तक मानी जाएगी, 2022 से मानी जाएगी। और जीएसटी ट्रिब्यूनल्स जो अभी तक स्थापित हुए 5 साल हो गए हैं, उस पर भी जीएसटी काउंसिल ने ध्यान दिया है और इसके लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की गठन किया गया जो इसके लिए रिकमेंडेशन देगी। और इसका मैं समझता हूँ कि ये डिटेल मैंने पहले आपको दी थी, लेकिन वो खुल के डिटेल नहीं दी थी। आज मैं इस वीडियो माध्यम से जो संतोष गुप्ता ने संकलन किया है, मेरे वरिष्ठ साथी हैं, तो मैं आपको प्रस्तुत की है और आप इसको गहराई से अध्ययन करेंगे और जिन पे कर जानकारी पत्रिका पहुंच रही है वो उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो सहायक होगी जानने के लिए। और वैसे जो डिसीजन हुए थे सारे नोटिफिकेशन आज आ चुके हैं जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सारे नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। उनका अध्ययन गहराई से ज़रूर करें और उसी अनुसार अपना कार्य करें, निर्णय करें, यही मेरा कहना है। और अंत में पुनः आपसे कहूँगा कि मेरा पूरा वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिससे मैं आपकी बात अपने शब्दों में कह सकूं, ऊपर तक पहुंचा सकूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।